जनाब कमरुद्दीन साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, जनाब अजीज पाशा साहब, मौजूद हाजरीन, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हैदराबाद में सियासत की जानिब से गुज़िश्ता 20 सालों में 100 दू प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। ये एक ऐसा खुशी का मौका है जिसमें हम हमारे साथ काम करने वाले तमाम कारकुनों को उनकी शालपोशी, उनके लिए एक मोमेंटम दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इन 20 सालों में तकरीबन 15,000 शादियां हमारे जरिए तय की गई हैं। मुझ पर ये इल्जाम लगता था कि जाहिद अली खान साहब का काम तो अखबार निकालना है, लेकिन उन्होंने ये शादियों का प्रोग्राम क्यों तय किया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आज समाज में, खासतौर से मुस्लिम समाज में, जो मसाइल सामने आ रहे हैं उसमें शादी सबसे बड़ा मसला है। और हमने ये तय किया है कि शादियों को जिस तरह आसान से आसान बनाया जा सकता है उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। और मैंने ये तहरीर पेश की थी कि हमारे जरिए जो शादियां हो रही हैं उनमें एक डिश खाने के शादी के दौरान दी जाए, और ये प्रोग्राम भी बहुत ही कामयाबी के साथ अमल में लाया जा रहा है। महमूद अली साहब यहाँ बैठे हैं। मैं इस बात का इतराफ करना चाहता हूँ कि सियासत की जानिब से पुलिस ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया था, और मुझे खुशी है कि आज हैदराबाद के हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक सियासत का ट्रेनिंग याफ्ता कांस्टेबल वहां मौजूद है, और जो आज कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन रहे हैं। इसके साथ साथ कई लोग जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग में काम किए थे, सीखे थे, ये सारे, इसमें से बहुत सारे लोग सीआरपीएफ और आर्मी में भी चले गए हैं। और मुझे खुशी की बात है कि आज कश्मीर की सरहदों पर भी हैदराबाद का एक नुमाइंदा जो सियासत की जानिब से सिलेक्ट किया गया था वो आज कश्मीर में भी मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन मैयतों का काम जो सियासत ने किया है, आज 4,000 से ज्यादा लावारिस और अनक्लेम्ड जो मुसलमानों के बॉडीज होते थे, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल ने मुझसे ये कहा कि 4 मैयतों को लाया गया है, जिनमें से एक मैयत मुसलमान की है जिसको जला दिया जा रहा है। उस वक्त के कमिश्नर एमवी कृष्णा राव साहब थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने फौरन वहां पर वायरलेस के जरिए इत्तला दी कि वो मैयत सियासत को दी जाए। वो पहली मैयत थी जिसको सियासत ने उसकी तजवीज़ और तफकीन की थी। लेकिन आज उसके दूसरे दिन मैंने एमवी कृष्णा राव साहब को एक खत लिखा कि अगर मुसलमान मैयतों को की तदफीन की अगर हमको इजाजत दी जाती है तो हम इस बात के लिए तैयार है कि हम सारे मैयतों को, जो अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड बॉडीज हैं, जो दवाखानों में, मॉर्चरीज में सड़ रहे हैं, उनके सारों की तदफीन सियासत ने अपने ज़िम्मे कबूल की थी। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है कि हमने 4,000 से ज़ायद मैयतों का आज तक ये एहतमाम किया है। मैं ये बात महमूद अली साहब की मौजूदगी में इसलिए कहना चाहता हूँ कि शादी मुबारक स्कीम के जरिए
सियासत की जानिब से जितने एप्लीकेशंस दाखिल किए थे उसमें से 90% एप्लीकेशंस कबूल किए गए। इसके अलावा फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए जो बच्चे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पढ़ने जा रहे थे, हुकूमत से ज्यादा एप्लीकेशंस हमने दाखिल किए। सियासत के काउंटर से वो एप्लीकेशन दाखिल हुए हैं और आज हमारे वो बच्चे तेलंगाना गवर्नमेंट की मदद से बैरूनी मुमालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं इसका सेहरा न सिर्फ सियासत को लेता हूँ, बल्कि महमूद अली साहब को, चंद्रशेखर राव साहब को, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को और प्रीवियस गवर्नमेंट चाहे वो कांग्रेस की रहो या तेलुगु देशम की रहो, ये सारी गवर्नमेंटों ने सियासत के इन कामों की खुलकर मदद की थी। आज मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये काम इंशाअल्लाह ताक़ियामत जारी रहे। और अगर सरपरस्ती मिलती रही, महमूद अली साहब हमारे नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट में, हमारे जो भी मसाइल हैं हम उनको पेश करेंगे और उसको कबूल करवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालते रहेंगे। मैं आज के जलसे में आप सबका खैर मकदम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारी इन काविशों को कामयाबी से हम किनार करें और हम ये काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन हमारे लिए फ़ख्र की बात है, इदारे सियासत की जानिब से, ख़ास तौर से हमारे जाहिद भाई की जानिब से दो बदू प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें मुसलसल हर प्रोग्राम के अंदर कम से कम 50 रिश्ते तय हो रहे हैं और आज तक 15,000 बच्चों के, लड़कियों के रिश्ते तय हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई इबादत है वो खिदमत खल्क है। इंसान अगर जो दुनिया में दूसरों की खिदमत करता है वही इंसान है। एक बार टीवी में एक डिबेट चल रहा था, एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा इंसान और जानवर में फर्क बताइए, तो वो जवाब देने वाले ने दिया जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान है। तो ये हमारे जाहिद भाई है जो हमेशा लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। और आज की इस महफिल में हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कमरुद्दीन साहब है और हमारे सीनियर एमपी जो हमारे हम महिला है, अजीज पाशा साहब है, हमारे मोइन भाई साहब है, डॉक्टर साहब है, बहुत से लोग इस महफिल में डाइस पर है और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाई और बहनों और बुजुर्गों। यकीनन इदारे सियासत अखबार नहीं हो, उनका काम खिदमत करना है। मैं आज नहीं बचपन से देखते आता हूँ। मुझे हमारे सीएम साहब एक बात बताए थे, सिद्दीपेड़ में इकबाल मीनार बनाया गया था तो आबिद भाई के हाथ से, जाहिद भाई साहब के वालिद साहब के हाथ से इफ्तिताह किया गया था। उसके बाद वहाँ शादी खाना बनाया गया और मैं समझता हूँ सारे तेलंगाना में सबसे अच्छा शादी खाना आज भी है तो वो है सिद्दीपेड़ का शादी खाना। उसका भी इफ्तिताह आबिद भाई ने किया था। तो हमेशा हमारे सीएम साहब हर महफिल में याद करते हैं और उन्होंने जाकर एनटी रामाराव से कहा था कि एक आपकी पार्टी का जो एक एमएलए बहुत मुस्लिम दोस्त है, बहुत खिदमत करता है। तो बार बार सीएम साहब कहते हैं, मुझसे भी कहे कई महफिलों में कि आबिद अली खान साहब मेरे बारे में एनटी रामाराव को सिफारिश की थी कि बहुत अच्छे कायद है, ये बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। वहां से ही शादी खानों का सिलसिला शुरू हुआ। एनटी रामाराव ने साहब कहा बुलाकर, क्या बात है आबिद अली खान साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं, क्या काम करे तुम? तो बोले साहब शादी खाना बना। क्या है शादी खाना? तो बोले शादियां करने के जो लोग गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए, तो क्यों नहीं तेलंगाना में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाना चाहिए। तो सीएम साहब ने कहा उस वक्त जो लीडर थे एमएलए कि जरूर बनाना चाहिए, जब से शादी खाने बनने शुरू हुए। तो शादी, बहुत माँ बाप परेशान रहते हैं लड़कियों की शादी के लिए, तो उनके लिए रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास कुछ मालूम नहीं होता कि किस घर में किसकी बच्ची जवान है, उन रिश्ता चाहते हैं वो लोग, उनके माँ बाप। जाहिद भाई ने दो प्रोग्राम शुरू किया, यकीनन काबिल सताइश है। और खासतौर से मेरी बहनों को जो हमारे बहुत से काम कर रहे हैं, आज उन्हें तहरीर भी पेश की, अवार्ड दिया गया। अवार्ड क्या है, बहुत अच्छा एक तोहरा दिया गया, वो हमेशा जब भी घर में लगाएंगे वो बरकत रहेगी। और जाहिद भाई ने उन लोगों की तमाम की शालपोशी करवाई, बड़ी खुशी की बात है, उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इदारे सियासत की जानिब से एक ही शादी मुबारक नहीं हो रहा है,
कई ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं हमारे हुसैन महल नूरखा मजार में, दारुशफा में आबिद खां आई हॉस्पिटल है, जिसमें काफी हजारों लोग, उससे मैं समझता हूँ लाखों लोग इस्तेफादा करें। वहाँ आँख का इलाज किया जाता है और आँख बहुत बड़ी चीज है इंसान के लिए, हर चीज बहुत अहम है। वो सबसे ज्यादा आँख भी अहम है ताकि दूरों को देख सके। जब तक इंसान देख नहीं सकता तो कुछ काम करने के लिए सोचना पड़ता है। उसका इंतजाम आज नहीं, कई बरसों से खिदमत करते आ रहे हैं। उसी तरह लावारिस लोगों की तकफीन, ये भी बहुत बड़ा मसला था। अक्सर कई जगह एक्सीडेंट हो जाते थे, कोई उन्हें देखने नहीं आता। कई गरीब लोग फुटपाथों पर फकीरे मर जाते थे, उन्हें उस्मानिया दवाखाने में ले आकर मुआशरे में डिपॉजिट किया जाता था। कोई इससे पहले किसी तंजीम ने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली। जाहिद भाई ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जगह तैयार करवाई और उस जगह में जो लोग लावारिस मैयतें उनकी तकफीन करते थे, और लोगों को पहले मालूम नहीं होता था मुसलमान को कहाँ ले आकर दफन करें। उन हिंदू भाइयों को तो जला दिया जाता था, पर मुसलमानों के लिए कहाँ दफन करना, कहीं भी गले में डाल दिया जाता था। उन्हें नमाज नहीं मिलती थी, उन्हें जिस तरीके से कफन पिलाया जाना, नहाना वो सब नहीं होता था। लावारिस लाशों में ले आकर दफन कर दिया जाता था। जाहिद भाई ने वो तहरीक शुरू की, आज काफी हजारों लोगों को, इससे 4000 से ज्यादा उन लोगों को फायदा पहुंचा है। उन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में मग़फ़िरत करे और जाहिद भाई को उसका सवाब भी अता करे। सियासत इदारा एक ऐसा इदारा रहा, मैं देखता आता हूं और मैं भी बहुत जाता था। 14 साल फिरते रहा जाहिद भाई के दफ्तर को। तेलंगाना तहरीक में जाहिद भाई ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत हमारी तहरीक की मदद की। इस तहरीक के अंदर हम लोग हमेशा सियासत इदारे के ममनून और मशकूर है कि तेलंगाना तहरीक में वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे उन्होंने खासतौर से जितने स्कीम्स आते हैं जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप हो, हमारे जहीर भाई बाज़ाब्ता तरीके से बैठकर वो चलाते हैं। काफी बच्चों को कंप्यूटर पर रखकर उन लोगों को जितने फॉर्म्स होते हैं वो फिलअप करवाते हैं और सबमिट करवाते हैं। यकीनन जाहिद भाई पयाम रिश्ता तय करवाते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो पैसों का इंतजाम करते हैं। पैसा भी बहुत बड़ी चीज है। हिंदुस्तान में कहीं पर जो हमारी स्टेट में वेलफेयर स्कीम है, किसी हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। आज अल्लाह के फजल करम से सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की 1,40,000 लड़कियों की शादी तेलंगाना हुकूमत के पैसों से हुई है, जिसके लिए सीएम साहब ने 1,01,16 रुपए आज दे रहे हैं। शुरू में 50,000 से शुरू किया, 51,000 से शुरू किया गया था, 75,000 किया गया, 1,01,16 रुपए आज दिए जा रहे हैं। जबकि हमारा एक सर्वे हुआ था एक दिन का, सारे तेलंगाना का सर्वे हुआ था एक ही दिन के अंदर, तो उसमें पता चला था कि हमारे लड़कियां, उसमें पूरा डेटा था इंसान को कितने बच्चे, कितने बच्चों की शादी हो चुकी है, कितने बच्चों की शादी नहीं हो चुकी, शादी नहीं हो चुकी तो क्या वजह से नहीं हो चुकी, बीमारी सेहत की वजह से या माशी तंगी की वजह से या रिश्ता ना लगने की वजह से। तो बहुत से लोगों ने उसमें लिखा था कि पैसों की तंगी की वजह से शादी नहीं हुई। पुराने शहर से जो सर्वे आया था, 35,000 से ज्यादा लड़कियां जिसकी उम्र 30 साल 35 साल हो चुकी थी। आप जानते हैं साबिका में बाहर के बूढ़े बूढ़े अरब लोगों को अपने बच्चों को देते थे मजबूरी की वजह से। सीएम साहब ने फौरन शादी मुबारक स्कीम राइज की, जिसकी वजह से माशाल्लाह काफी पुराने शहर के लड़कियों की भी शादी हो चुकी है। और इदारे सियासत और जाहिद भाई और जहीर भाई ने यकीनन बहुत से कारनामे अंजाम दिए। असल में पुलिस ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी चीज है। मैं देखता हूँ आज जो आप सबकी दुआ की वजह से, अल्लाह के फजल करम से मुझे आज इस मरतबा दूसरी मरतबा होम मिनिस्टर का ओहदा मिला। ये भी मैं समझता हूँ 40 साल के बाद है। सीएम साहब एक बहुत सेकुलर लीडर है, क्योंकि मैं बताता हूँ सारे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी मुसलमान आज होम मिनिस्टर के ओहदे पर नहीं है। मुझे होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया, ये सब हमारे मुस्लिम भाइयों की दुआ की वजह से, हमारे साहब की मेहरबानी की वजह से। उसी तरह साबिका में भी जब तेलंगाना स्टेट बनी तो मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया, रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई। उस वक्त भी हिंदुस्तान में कोई डिप्टी सीएम मुसलमान नहीं था और रेवेन्यू मिनिस्टर हमारी स्टेट में आज तक कोई मुसलमान नहीं बना और मैं बना। 5 साल रहा आपकी दुआ से, 4 साल बहुत अच्छी तरीके से मैंने भी काम किए। और सीएम साहब भी जानते हैं, हमारे तमाम कैबिनेट के रैंक भी लोग जानते हैं कि मैंने बहुत ऑनेस्टी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत लोगों से लगन से, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी जिंदगी में डिप्टी सीएम नहीं समझा।
ना रेवेन्यू मिनिस्टर समझा, ना होम मिनिस्टर, सिर्फ मैं अपने आप को आपका खादिम समझा और खिदमत करता रहा। तो हमेशा मुझे जाहिद भाई से बड़ा लगाव रहा। बहुत उन्होंने भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद की तरह, और हमेशा मेरे जो भी अच्छे काम होते हैं उसके लिए मुबारकबाद भी देते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सारे अखबारों में सिर्फ एक सियासत अखबार है जो हर जगह आवाम की खिदमत करता आ रहा है। मैं ओल्ड एज होम गया था, फाउंडेशन के वक्त भी गया था, बाद में भी एक बार गया। जबरदस्त, मैं समझता हूँ किसी भी हिंदुस्तान के अखबार चलाने वालों ने कभी भी ये काम नहीं किया कि हमारे उम्र रसीदा बूढ़े लोगों के लिए एक ओल्ड एज होम बनाया जाए। और मैं समझता हूँ सारे तेलंगाना में सबसे नंबर 1 तरीके से अगर तामीर की गई है तो जाहिद भाई जो तामीर कर रहे हैं ओल्ड एज होम, वो तामीर हो रहा है। हमें यकीनन हर जगह जहां भी लोगों की खिदमत कर रहा हो, जितने लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए, मेडिसिन करते हैं उनके लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप, यकीनन जाहिद भाई ने कहा ये बहुत बड़ी बात है, सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद हर साल 250 बच्चों को, कभी 300 भी हुए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जहां भी पढ़ना चाहते हैं टॉप क्लास के पढ़ने वाले बच्चों को 20 लाख रुपए दे रहे हैं जो नॉन रिफंडेबल है। मैं समझता हूं कोई भी स्टेट में 20 लाख की रकम नहीं दी जाती है पढ़ने के लिए। एक बार मैं वहीं था, कैबिनेट में हमारे मिनिस्टर्स के अलावा ऑफिसर्स थे, IAS अफसर हमेशा खजाने की रकम बचाना चाहते हैं। उन्होंने सीएम साहब से एक बात कही कि साहब ये 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है साहब, अगर ये वापस लिएंगे तो आगे दूसरे बच्चों को हम दे सकते हैं। सीएम साहब ने कहा जो बच्चों को मैं रकम दे रहा हूं वो वापस लेने के लिए नहीं है, खुद मुस्तफी बनाने के लिए दे रहा हूं। अगर एक खानदान का एक आदमी भी काबिल बन जाएगा वो खाने अपने सारे कुंबे को संभाल सकता है। ये लोग गरीब है, अगर इन्हें मैं पैसे वापस मांगूंगा ये बच्चे तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि वहां जाकर मुलाजिमतें करते हुए वो पैसे अदा करते रहेंगे। मेरा मकसद उन बच्चों को तालीम देना है। मेरे बेटे KTR को मैं अमेरिका भिजाया, उससे पैसे वापस नहीं लिया, मेरी बेटी कविता को भिजाया, उससे वापस नहीं लिया, तो ये मेरे मासूम लोगों के बच्चों के लिए गरीब माँ बाप से किस तरह पैसे वापस रखता हूँ। इसलिए खासतौर से मैं इदारे सियासत का और जाहिद भाई और जहीर भाई का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ, और आमिर भाई भी ना उसी तरह नक्शे कदम पर वेलफेयर का काम करते आ रहे हैं। तो ओवरसीज स्कॉलरशिप में हमेशा सियासत में हमेशा गाइड करने के लिए काउंटर हमेशा रहता है। कोई बेसहारा शख्स है वो सियासत दफ्तर पहुंच जाएगा, उसे गाइडलाइंस मिल जाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना है, तो उसके लिए क्या सरकार की मदद ले सकते हैं, किस तरह खुद पांव पर ठहर सकते हैं। कांस्टेबल जिस तरह जाहिद में गए, मैं समझता हर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल तो जरूर जाहिद भाई के इदारे से तरफ से जो ट्रेनिंग हुई उससे आज काम कर रहा है। हजारों लोगों को मुलाजिमत मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में इंसान जो वही होता है जो दूसरों की खिदमत करता है, और खिदमत खल्क का अल्लाह ताला जो मर्तबा देता है इबादत से ज्यादा देता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी। एक बार मस्जिद नबी में इत्तिकाफ के लिए बैठे थे, कोई शख्स आया, साहबी से कहा कि मेरा कुछ काम है, आप चलने से मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने इत्तिकाफ पे से उठकर जाकर उसका काम कर आया। लोगों ने शिकायत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश की गई। उन्होंने कहा किसी की जरूरत है तो उसके लिए आप सबसे पहले उसकी मदद कीजिए। तो ये हमारा शेबा है। मैं खासतौर से इदारे सियासत से और एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आजकल लोग मुसलमान जो है दिन भर सो रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे माशरे के लिए भी अच्छा नहीं है। लोग जो है सुबह फजर के साथ उठना चाहिए, सुबह से ही काम करेंगे। तो अगर जो आदमी 2-3 बजे उठता है, अगर सुबह 6 बजे उठ जाएगा तो ऐसा दिखेगा 2 दिन का काम 1 दिन में कर दिया है। तो लोग मुस्लिम माशरे के अंदर एक चीज की खराबी पैदा हो रही है, वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है हमारे पास। वक्त तो ऐसा गवाते हैं, चाय पीने के लिए 2 घंटे लगा देते हैं, जबकि वक्त बड़ी अहमियत का मिले। दूसरा, शादी के लिए तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि शादी को शादी मनाया जाए। शादी को धूमधाम से मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा इसराफ है ये। आज अगर पैसा हमारे स्टेट का, हैदराबाद का पैसा जो शादियों पर खर्चा भेजा, इसराफ पर खर्चा हुआ है, वो बचा देंगे। मैं समझता हूँ सारे इस तेलंगाना स्टेट के बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके, उसको सही जगह इस्तेमाल होगा तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज है, आजकल फोन आने के बाद सबसे अगर कोई कौम इसमें परेशान है, अगर हमारी औलाद परेशान है, हमारे माँ बाप परेशान है, वो बच्चों के फोन की वजह से।
व्हाट्सएप में रात दिन दूसरा माशरा है वो मालूमात के लिए करता हुआ है या कुछ देर के लिए इस्तेमाल करता है, पर मुस्लिम माशरा हमेशा फोन से चिमटा हुआ है। हमारे बच्चे तालीम से बेबहरा हो रहे हैं, रात दिन व्हाट्सएप पे पीछे पड़े हैं। उसकी भी लानत से बचाना है तो सियासत को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए, और तीसरी बात एक बताता हूँ, कौमी एकजुटती। हम मुसलमान एक एक की बात नहीं करना चाहिए, सारे हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए। आज का वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, ये माशरे में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। आज भी मुसलमानों की इज्जत बहुत की जाती है, कोई बड़े गाड़ी वाले दिखते हैं तो हिंदू भाई ठहरते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, मगर हमारा भी फर्ज बनता है उनके साथ प्रेम बढ़ाए, मोहब्बत भाईचारे बढ़ाए और हमने आपस में एकजुटती का मुशावरा, हिंदू मुस्लिम एकजुटती को भी फरोग दे, ताकि हम उनकी इज्जत करें तो हमारी भी इज्जत वो लोग करने लगे। और साबिक़ा से बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, पर आज का माशरा बिगाड़ना चाह रहा है, उसे में सभी लोग जिम्मेदार है, उसको दूर करना भी सियासत अखबार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी जो साबिक़ा में इज्जत थी वही इज्जत को फिर से बहाल करना है। तो हमें जाहिद भाई को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज में क्योंकि काफी पैमात का सिलसिला शुरू हो चुका है, मैं दिल की गहराई से मुझे बुलाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन हिंदुस्तान में कोई अखबार है, सियासत अखबार है, कोई शख्स है तो जाहिद भाई है और ज़हीर भाई है, जो अवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और आगे और ये बढ़ता रहेगा। आमिर भाई भी आगे बढ़कर उसी तरह अवाम की खिदमत करेंगे, यही मेरी दिली तमन्ना है। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।